हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। ये महाभारत के काल की एक बात है। एक बार श्री कृष्ण और बलराम जी रास्ते से कहीं जा रहे थे। रास्ता काफ़ी लंबा था। जंगल तक पहुँचते हैं रात भी हो चुकी है। श्री कृष्ण को लगा कि रात को चलना सही नहीं होगा। उन्होंने बलराम जी से कहा, एक काम करते हैं, रात को यहीं गुजार लेते हैं और सुबह फिर से उठकर चल पड़ेंगे। बलराम जी ने कहा कि ये जंगल है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ रुकना सही होगा, और रुकना भी है तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम पहरा दें। पूरी रात है, नींद भी आएगी, तो थोड़ी देर के लिए एक व्यक्ति सो जाएगा, तब तक दूसरा पहरा देगा। थोड़ी देर बाद दूसरा सो जाएगा और पहला व्यक्ति पहरा देगा। श्री कृष्ण ने कहा, ये तो अच्छी बात है। सबसे पहले बलराम जी पहरा देते हैं। श्री कृष्ण सो रहे थे। अचानक एक राक्षस आता है और राक्षस जोर से चिल्लाता है। उस चिल्लाहट को सुनकर बलराम जी डर जाते हैं, और जैसे जैसे वो डरते हैं तो वे थोड़े छोटे हो जाते हैं। अब वो धीरे धीरे राक्षस आगे आता है। जैसे जैसे आगे आ रहा है, बलराम जी और जोर से चिल्लाते हैं। उसकी यह चिल्लाहट को सुनकर बलराम जी और डरे जा रहे हैं। अब बलराम जी जितना डर रहे हैं, उनका आकार उतना ही छोटा होता जा रहा है और उस राक्षस का आकार और बड़ा होता जा रहा है। जब तीसरी बार उस राक्षस ने चिल्लाया तो बलराम जी और छोटे हो गए और डर के मारे मूर्छा को प्राप्त हो गए। अब मूर्छा से प्राप्त होने से पूर्व बलराम जी जोर से चिल्लाते हैं। कृष्ण वो आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण जागते हैं और उठकर देखा तो बलराम जी मूर्छा को प्राप्त हो गए। राक्षस भाग चुका था। अब श्री कृष्ण को समझ नहीं आया। उन्होंने लगा कि बलराम जी जोर से नींद आ रही होगी, इसलिए उन्होंने सोने से पहले आवाज़ दे दी और अब सो चुके हैं। श्री कृष्ण पहरा देने लगे। थोड़ी देर बाद राक्षस फिर से आया। श्री कृष्ण को देखकर राक्षस चिल्लाया। श्री कृष्ण बिल्कुल नहीं घबराए, बल्कि बड़े प्रेम से पूछते हैं, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? अब डरते नहीं हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का आकार बड़ा होता जाता है और उस राक्षस का आकार छोटा होता जाता है। ये देखकर राक्षस को बड़ा क्रोध आया और वो जोर से चिल्लाता है। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या दिक्कत है तुम्हें? यहाँ पर श्री कृष्ण और बड़े हो गए और राक्षस और छोटा हो गया। धीरे धीरे राक्षस बिल्कुल छोटा हो गया और श्री कृष्ण ने उसे हथेली पर उठाया और कमर के कपड़े से बांध लिया। सुबह होती है, बलराम जी उठते हैं। बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, अरे तुम्हें पता है, कल रात को यहाँ पर एक बहुत बड़ा राक्षस आया था। श्री कृष्ण ने कहा, बड़ा सा राक्षस? जरा एक मिनट रुकना। अपनी कमर से जिसे उन्होंने राक्षस को बांधा था उसे निकालते हैं और पूछते हैं, क्या आप इसी राक्षस की बात कर रहे हैं? बलराम जी ने कहा, अरे जब मैंने देखा था तब तो ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम किसी समस्या का सामना करने के बजाय उसे डर कर अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो वह समस्या हमारे सामने और बड़ी होती जाती है, और जब हम उसका सामना प्रेम, शांति और समझदारी से करते हैं तो वह समस्या हमारे सामने छोटी हो जाती है। उसी प्रकार बलराम जी राक्षस को देखकर डर गए तो राक्षस बड़ा हो गया। जब श्री कृष्ण उसे देखते हैं तो वह शांति, समझदारी से उसका सामना करते हैं तो राक्षस छोटा हो जाता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जब हमारे जीवन में कोई समस्या या दिक्कत आती है तो जब हम उनका सामना शांति और समझदारी से करते हैं तो वो संकट या वो दिक्कत हमारे सामने बहुत छोटी लगने लगती है और हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब हम उस संकट का सामना करने के बजाय उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसे डर कर भागने की कोशिश करते हैं, तो वो समस्या हमारे सामने बड़ी बन जाती है और फिर हमें उसे काबू करना कठिन हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी समस्याएं, आपकी दिक्कत, आपकी प्रॉब्लम, आपकी स्ट्रगल आप पर काबू ना पाए तो उसका सामना शांति और समझदारी से करें। हमारे अंदर जितने भी डर हैं, उससे हम जितना डरते हैं हम उतना ही छोटे होते जाते हैं और वो डर उतना ही बड़ा होता जाता है। हम यदि उनके अंदर के डर से नहीं डरते
और उसका सामना करते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई भी डर नहीं है जो हमें डरा पाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।